अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 से मिलती जुलती है, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ 420,000, ठीक है, एंड टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ 40,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 360,000। The company issued debenture at 10% discount in full satisfaction of the purchase price. Give journal entries in books and purchasing company. अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि हम लोगों ने इसमें भी सन्ड्री एसेट जो है वो परचेज किया है। अब हमारे पास देखें, सन्ड्री एसेट की जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो हमारे पास थी कितनी, 420,000 की। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, देखें हमारे पास नेक्स्ट गिवन है लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा टू लाइबिलिटी अकाउंट। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे माइनस हो जाते हैं 40,000, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास 40,000 ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्रीड वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तो एग्रीड वैल्यू, अब यहाँ पे आकर हमारे पास वेंडर का नाम नहीं है, मतलब जिससे हम लोगों ने खरीदा है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 360,000 की, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये हमारे पास बन जाता है 4,000, ठीक है। तो अब हमारे पास 400,000 अगर बन जाए और यहाँ पे हमारे पास 420,000, ठीक है, यहाँ पर बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एक अकाउंट हम लोग इसमें एंटर करेंगे, वो हमारे पास अकाउंट आता है कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व मतलब हमारे पास अभी 20,000 का जो गैप आ रहा था वो हम लोगों ने अपने रिजर्व से कैश उठा के और परचेज किया। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20,000। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास सेम अमाउंट दे रहा है। इसकी निरेशन हमारे पास सिंपल आ जाएगी परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके एंट्री है वो हमारे कह रहे हैं कि जो वेंडर की जितने मतलब अमाउंट बनी थी, ये अमाउंट वेंडर की जो बनी थी इसको हम लोगों ने पे करनी है। तो वेंडर के लिए हम लोग सिंपल लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो टू वेंडर अकाउंट कितना है हमारे पास वेंडर अकाउंट है 360,000 का। 360,000 के ये हमारे पास वेंडर अकाउंट आ गया। साथ में हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट आती है वो हमारे पास आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास कितना आता है, डिस्काउंट हमारे पास आता है 4,000 शेयर थे, ठीक है। मतलब डिबेंचर हम लोगों ने इशू किया 4,000 और उसके हम लोगों ने पर डिबेंचर की जो कीमत थी वो थी हमारे पास 10, ठीक है। मतलब 10% हम लोगों ने इसको डिबेंचर पे जो डिस्काउंट दिया था, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल कीमत इसकी 100 रुपीज़ थी और हम लोगों ने इसको 10% जब डिस्काउंट पे दे दिए तो हमारे पास इससे बन जाता है 40,000। हमारे पास ये 40,000 बन गई। अब हमारे पास इसमें क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारे पास होगा डिबेंचर्स, क्योंकि हम लोगों ने डिबेंचर्स जो है वो इशू किए हैं। इसको डिबेंचर हम लोगों ने कितने इशू किए हैं, डिबेंचर हम लोगों ने इशू किए हैं 4,000, ठीक है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से ही डिबेंचर नोट किए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल अमाउंट आ जाएगी 400,000। अब यहाँ पे हम लोग इसकी सिंपल नरेशन लिख लेंगे। नरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी नरेशन आती है, हमारे पास इसकी नरेशन आ गई है कि हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किए हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।